निदा यासिर जो कराती हैं उनको लोग अक्सर कोट करते हैं कि वो ज्यादा इधर फिलर्स करा लेती हैं, उससे मुंह चबी हो जाता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? होता ये कि जब आप प्रोसीजर्स कराते रहते हैं ना तो आपको एडिक्शन हो जाती है। जैसे आपका चेहरा है, आपका बड़ा सॉफ्ट और प्रिटी चेहरा है। अब आपको अगर मैं वो वाले लिप्स दे दूं और आपको मैं वो वाली चीक बोन्स दे दूं तो यू वोंट लुक नाइस। एग्जैक्टली। आपकी सॉफ्टनेस ही आपकी खूबसूरती है। ये इतनी जबरदस्त मैजिक करता है कि हमारे टीचर होते थे फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट, 70 साल का वो था और लगता था वो 50 साल अच्छा। का। तो वो कहता था कि आई स्वेयर बाय रेटिनॉल, मैं रेटिनॉल 50 साल से लगा रहा हूँ। मैं तो अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ, या अल्लाह उसको भेजना जिसको मेरी समझ आए और जिसकी मुझे समझ आए, बाकी मुझे भेज ही ना, तू अपने किसी और के पास भेज दे, मुझे ना भेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे क्लिनिक दिखाऊंगी जहाँ पर वो किसी भी इंसान को खूबसूरत बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, ये इनका कौन सा राज है, विल डिस्कवर इट। बाय द वे, आई एम वेयरिंग हया बाय राबी। हमारी लॉन का ये फर्स्ट वॉल्यूम है, आप जरूर इसको लीजिएगा। दिस इज वेरी कम्फी। और लेट्स गो टू डॉक्टर जरकास क्लिनिक एंड लेट्स डिस्कवर कि इस क्लिनिक के अंदर खवातीन को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। लेट्स सी। So here we are and we can see here these are the procedures और इनकी कुछ सिग्नेचर डील्स भी हैं। लिक्विड फेस लिफ्ट, ये डिटेल्स तो हम उनसे ही पूछेंगे, बट दिस इज ऑल शी इज ऑफरिंग। सो आज हम आपको बताएंगे कि इस क्लिनिक के अंदर क्या क्या जादू होता है। सो हियर वी गो, दिस इज देयर लेजर रूम प्रॉपर्ली। सो यहाँ पर फेस की लेजर होती है। ये क्या प्रोसीजर है? ये जी लेज़र हेयर रिमूवल है और डॉक्टर जरका के क्लिनिक पे हम लोग के मशीनरी बहुत जो है हाई टेक्नोलॉजी की है, लेटेस्ट है। ठीक है, हम लोग IPL जो कि काफ़ी पहले का है वो भी ऑफर करते हैं। IPL इट्स ऑल्सो अ लेज़र, लेकिन ये है कि ये जो मशीन है स्पेसिफिक, दिस इज जेंटलेज अलेक्जेंड्राइट एक टेक्नोलॉजी। आई वोंट गो इनटू द डिटेल। इससे ये होता है कि ये आपके हर तरह के हेयर को टारगेट करता है। We are going for some other procedures as well। देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबी, कैसी क्या हैं हाल है आप? आपका? मैं खैरियत ठीक, आप से हैं? कैसी गुड हैं? टू सी यू जी। जी, हमें तो ये पता है कि आप में कुछ ऐसे जादू हैं कि आप खवातीन को बहुत हसीन बना देती हैं। हम बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखते हैं, जैसे भी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमजा अली अब्बासी की जो बेगम है नेमल खावर, उन्होंने अपने फेस पे पता नहीं क्या कराया, दैट ऑल वेंट रॉन्ग। तो ये बताइए कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कराने चाहिए, कौन से नहीं कराने चाहिए? वो प्रोसीजर कराना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है, और सिर्फ भीड़ चाल में आके कि सब हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं तो मैं भी हाइड्रा फेशियल करा लूं, और वो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। और क्योंकि देखिए हर एक का फेस डिफरेंट होता है, वी नीड टू लुक एट द फेस। और यही मेरी स्पेशलिटी भी यही है कि मैं आपका फेस देख के, हाँ वो यंग लड़कियां हों, क्योंकि आजकल यंग लड़कियां भी बड़ी कंसर्न होती हैं। एग्जैक्टली, और यंग लड़कियां अपना फेस ज्यादा खराब कर लेती है, क्योंकि लड़की 16, 17, 18 साल की जब होती है तो सोसाइटी में वो निकलती है, स्कूल कॉलेज में लोग आपके चेहरे को ही सब कुछ समझते हैं। सो अगर किसी का नाक यहाँ से बैठा हुआ है, या किसी के होंठ ऊपर से यूं हैं, या किसी की फेस का बैलेंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा कुछ करने से उनका फेस बैलेंस हो जाता है। जवानी में तो सभी खूबसूरत होते हैं, थोड़ी सी ट्वीकिंग एंड यू नीड एन एक आर्टिस्टिक आई आपको चाहिए होती है। हर आदमी नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो केसेस गॉन रॉन्ग, बल्कि कुछ लोग, जब मैं जाती हूँ तो लाहौर में मुझे एक जैसी आंटियां नजर आती हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि किसने उनके फिलर्स किए हैं, क्योंकि वो उनकी चीक्स नीचे। सो आपका एक तो हर बंदे को एक ही फर्मे में फिट करने से बेहतर है कि आप हर आदमी की खूबसूरती, उसका बैलेंस देख के उसको वो चीज दें जो उस पे जेब देती है। जैसे आपका चेहरा है, आपका बड़ा सॉफ्ट और प्रिटी चेहरा है। अब आपको अगर मैं वो वाले लिप्स दे दूं और आपको मैं वो वाली चीक बोन्स दे दूं तो यू वोंट लुक नाइस। एग्जैक्टली। आपकी सॉफ्टनेस ही आपकी खूबसूरती है। अच्छा, आईब्रोज भी ऐसे करके वैम्प्स वाली ऐसे ऐसे ऊपर जो हो जाती हैं, वो भी बड़े शौक, बट लेकिन जिसको जिस चीज का शौक है वो चीज ले ले। सो आई हैव क्लाइंट्स जो होंठ यू वाले भी होते हैं, जिनके और जिनकी यू वाली चीक्स होती हैं, एंड दे आर वेरी शार्प जॉज एंड दे वांट के आईब्रोज भी यू उठी हो, तो वो भी होते हैं। अच्छा, निदा यासिर जो कराती हैं उनको लोग अक्सर कोट करते हैं कि वो ज्यादा इधर फिलर्स करा लेती हैं, उससे मुंह चबी हो जाता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? होता ये कि जब आप प्रोसीजर्स कराते रहते हैं ना तो आपको एडिक्शन हो जाती है।
आपको हर महीने लगता है कि यार ये यहाँ से यूं हो गया, ये यहाँ से यूं, देखने वाले को कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो एडिक्शन की बेसिस के ऊपर दे गो बैक। सो आई हैव क्लाइंट्स जो इसी तरह अपने होंठ यूं करा के, चीक्स यूं, एंड दे यूज्ड टू लुक रियली बैड, क्योंकि आप फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स ऐसी चीजें हैं कि वो आप करवाते हैं, आपको रिजल्ट फौरन आ जाता है और वो आपके साथ साल 1.5 साल चलता है, रिवर्सिबल है। लेकिन सर्जरी के यहाँ पर स्कार्स, आंखों के इधर स्कार्स, दे लुक रियली बैड और उसका आप फिर कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू थिंक वेरी मैनी, इसीलिए तो ये हमारा काम इतना पॉपुलर हो गया दुनिया में, बिकॉज नॉन सर्जिकल, मिनिमली इन्वेसिव, 15 मिनट में आपका काम भी हो जाता है, यू गो आउट लुकिंग रियली गुड, कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर चला जाता है। अच्छा, मरियम नवाज का फेस जो है, जब भी हम इस तरह प्लास्टिक फेसेस की बात करते हैं तो वो सबसे पहले आता है। मैंने उनकी पेंटिंग भी बनाई एंड देयर आई रियलाइज्ड कि फ्रॉम हर आईब्रोज टू एवरीथिंग वाज नॉट नेचुरल। तो जब हम इतना प्लास्टिक हो जाते हैं तो मैंने तो उनको हमेशा टीवी पर ही देखा है, उनकी तस्वीर बनाई है, तो नेचुरली कैसे लगना लगता है इंसान जो परमानेंट ही ऐसी ये चीजें करवा लेते हैं? देखिए जी, ये आपका पर्सनल मामला है। एज अ डॉक्टर, whatever makes you happy. Did she get it done in Pakistan? No, of course, वो तो अभी स्विट्जरलैंड गई हुई थी। जब उन्होंने कहा कि मेरा गले का ऑपरेशन है, तो वो गले का ऑपरेशन, स्विट्जरलैंड इज नोन फॉर इट्स क्लिनिक्स, जहां पर जाके एक्ट्रेसेस, इंग्रिड बर्गमैन जो पुराने वक्तों की और अभी भी जो है, स्विट्जरलैंड इज द हेवन फॉर दीज क्लिनिक्स, लेकिन ऑफ कोर्स दे वेरी वेरी एक्सपेंसिव। व्हाट डू यू से अबाउट द यंग गर्ल्स कि वो जो अपने लिप्स बहुत मोटे करा लेती हैं, तो उन यंग गर्ल्स को हम क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जी, नेचुरल रहना चाहिए। अगर आपका कोई फेस का फीचर आपको बैलेंस्ड नहीं लग रहा, आपका होंठ ऊपर का पतला है, नीचे का मोटा है, या नाक यहाँ से फिसा हुआ है, या चौड़ा है बहुत ज्यादा, या आपके नाक और होंठ के दरमियान जगह नहीं है, या आपकी चिन बहुत पीछे है, इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। और आपके फेस की शेप, जिस तरह हमारी एक बहुत बड़ी ब्लॉगर है, वो मेरे पास आई, वो हेयर रिमूवल कराने आई, तो मैंने जब उनका चेहरा देखा तो मैंने कहा यार आप जॉ पे, क्योंकि उनका यहाँ से बहुत चौड़ा था, तो एंड शी इज अ प्रिटी गर्ल, तो मैंने उनको कहा आप बोटॉक्स लगवा लें। वो इतने डॉक्टरों के पास जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं था इसका। जब मैंने उनका बोटॉक्स किया तो वो तो मेरी, आप समझे, मुरीद ही बन गई है। उनका फेस यहाँ से पतला हो गया, तो वो इतनी खुश है कि वो हर 2 महीने बाद आ जाती है, उसको जरूरत हो ना, वो कहती है मेरा प्लीज ये कर दे। ओपन पोर्स लड़कियों के बहुत ज्यादा होते हैं, उनको गोरा होने का, लड़कों को भी गोरा होने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अनइवन स्किन होती है। अब बालों का तो हमें उन्होंने बता दिया कि फेशियल हेयर या बॉडी हेयर जो है वो रिमूव हो जाता है, तो ओपन पोर्स और स्किन वाइटनिंग के लिए आप क्या बताएंगे? ओपन पोर्स मौसम के हिसाब से होते हैं, तो जब भी आपका ट्रीटमेंट होगा, इट विल लास्ट फॉर 2, 3, 4 मंथ्स का इफेक्ट रहेगा। हाँ, उसके बाद अगर आप डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या क्या इश्यूज हैं, ओपन पोर्स को जब हम ट्रीट करेंगे तो उसके साथ आपके फाइन लाइंस भी ट्रीट होंगी, आपकी स्किन की अनइवन टोन भी ट्रीट हो जाएगी, ग्लो भी आ जाएगी, और आपका एक यूथफुलनेस, स्किन आपकी रिजुविनेट होगी। उसमें हमारे पास सीरम्स भी हम आपको दे सकते हैं, हम आपको लेजर्स भी कर सकते हैं, हम माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, PRP भी कर सकते हैं। वो वंस अ ईयर आप करा लें तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। काम वो करती हूँ जो मुझे 200% पता है कि इसका रिजल्ट आएगा, और अगर कभी किसी को कोई खुश नहीं भी होता तो मैं उसको खुश करके भेजती हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मैंने कुछ ऐसी आंटियां देखी हैं डॉक्टर ज़रका, आप उनके साथ कुछ भी कर लेना, अगर वो आई बेचारी किसी भी हालत में हो और बड़ी हसीन बन गई, दे आर नेवर हैप्पी। अच्छा, वो कार्यालय कभी खुश नहीं होती है ना? अच्छा, कुछ ऐसी बीवियां होती हैं, हाउ डू यू टैकल विद देम? मैं तो अल्लाह मियां से दुआ करती हूँ, या अल्लाह उसको भेजना जिसको मेरी समझ आए और जिसकी मुझे समझ आए, बाकी मुझे भेज ही ना, तू अपने किसी और के पास भेज दे, मुझे ना भेज, मैं नहीं। हाँ, नहीं, बस बहुत। और आप पूछ रही थी व्हाइटनिंग का, तो देखिए आजकल तो दुनिया में बहुत ट्रेंड चल गया है। ग्लूटाथायोन तो इनिशियल था ना, अब विटामिन ड्रिप्स, अब तो विटामिन बार्स बन गई हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे लोग एनर्जी, नो, देयर इज नो ईटिंग, देयर इज ओनली इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन्स और एनर्जी ड्रिप्स और विटामिन सी की ड्रिप्स, ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स को तो आप जानती हैं, B12 और बाकी साथ उसमें स्लिमिंग की भी इन्फ्यूजन्स आ गई हैं। तो बट वन हैज टू बी केयरफुल। वाइटनिंग वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो मुझे बताएं, मुझसे होते रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। आपके एक टीम ने मुझे एक पैकेज भिजवाया, लिटरली मैंने जब उन्होंने कहा कि वो एक फीडबैक देना, आई यूज देम, मैंने इनको इस्तेमाल किया और वो इतनी अच्छी चीजें मुझे लगी। मैं ऑनेस्टली आपको एक ओपिनियन दे रही हूँ, वरना मैं शायद
ऐसे ना खिसक जाती हूँ, मैं आपको इस टॉपिक पर लाती नहीं। आई यूज देम, और आप मेरे घर में, अगर मैं किसी दिन वो भी वीडियो करके दिखाऊंगी कि वो तकरीबन खत्म होने वाली है। पाकिस्तानी मेड इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो टेल अस अबाउट योर लाइन। 12-13 साल हो गए और मैंने हमेशा स्टैंडर्ड की चीज़ में यकीन रखती हूँ। तो मैंने पहले अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे डर्मा ई के प्रोडक्ट्स, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स। मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान में ही बनाओ, लेकिन अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें मैंने खुद रिसर्च की, बड़े मैंने ट्रिप्स लगाए बाज़ारों के, फैक्ट्रीज के, कि कहाँ से अच्छी चीज़ मुझे मिलेगी जो क्वालिटी की होगी और जो मैं खुद भी इस्तेमाल करना चाहती। तो हमने थोड़े से प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। अच्छा, आपकी जो चीजें मुझे मिली थी ना, वो ये टू गुड जेलीफिश। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने खुद यूज किया है। अगर मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा जब हमें ड्राइनेस होती थी ना, तो माई ओनली सोल्यूशन वाज ग्लिसरीन। मैं उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देती थी। इट इज इवन बेटर देन दैट, इट इज रियली गुड। और ये जो आजकल जो ड्राइनेस हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा हो रही है। सो आई मीन सीरियसली, मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं ऑनेस्ट एक ओपिनियन दे रही हूँ, दिस इज टू गुड। व्हाट इज दिस? ये बड़ा जबरदस्त सनब्लॉक है। दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स। वैसे तो देर ऑल बेस्ट सेलर्स। सारी खवातीन कहती हैं कि हमें सनब्लॉक लगा के उसके बाद हमें बेस लगानी पड़ती है। हाँ। और हमें, और सनब्लॉक की लोगों को ये कंप्लेंट्स भी होती हैं कि ऑयली होता है या ड्राई होता है। तो ये जो सनब्लॉक है, हमने इसमें टिंट डलवाया है और उसकी वजह से अब ये बीबी क्रीम की तरह है। तो ये जो है, ये हमने इसलिए निकाला ताकि खवातीन के मसाइल हल हो। हमारा एक दूसरा सनब्लॉक भी है विच इज क्लियर ग्लास। अच्छा, इसमें वो टिंट भी है? इसमें टिंट है, ये खवातीन के लिए, लड़कों के लिए बहुत ज्यादा हमने लगा लिया। ये अब आपके पूरे हाथों। ओह माय गॉड, दिस इज रियली गुड। ये देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई हुई थी, बट दिस इज कवरिंग एवरीथिंग, और बड़ा नेचुरल सा इसका शेड है। दिस इज रियली गुड। और टिंट वाला सनब्लॉक तो हमें बड़ी जरूरत भी इसी चीज की है। मॉइस्चराइज भी करेगा एंड इट डजंट, इट्स कोई ऑयलीनेस नहीं है कुछ, मतलब वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस। अच्छा, सीरम्स जो है उसके लिए, सीरम्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, लावा। लावा पिगमेंटेशन के लिए हमारे यहाँ लड़कियां भी लड़के भी पिगमेंटेशन हो जाती है उनको, क्योंकि वो गंदी वाली क्रीम्स जो यूज करते हैं। और खवातीन जिनके बच्चे होते हैं, तो पिगमेंटेशन के लिए दिस इज वेरी गुड। और इसके बड़े जबरदस्त रिव्यूज हैं। और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और बस और आपको डिलीवर हो जाएगा घर पे कोरियर के थ्रू। हाँ, एनीवेयर कैश ऑन डिलीवरी। अरे वाह, कैश ऑन डिलीवरी है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। ये जो है, दिस इज डीप वाटर। ये हाइलुरोनिक एसिड है। ये आपकी स्किन जो ड्राइनेस होती है उसके लिए, जब आपने मेकअप भी किया हुआ है, मेकअप से पहले भी आप लगा सकते हैं, मेकअप के बाद भी इसको लगा सकते हैं। अगर काफी देर हो गई है मेकअप को ड्राई हो रहा है, फिक्सर भी है ये, मेकअप फिक्सर भी है, प्राइमर हाइड्रेट। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये जो है, ये भी हमारा एक बड़ा बेस्ट सेलर, कोबरा। ये है, दिस इज लाइक अ केमिकल पील, इसलिए हमने इसका नाम कोबरा रखा है। जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, जिनके स्किन के ऊपर दाने होते हैं या डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पिगमेंटेशन में भी हम लावा के साथ इसको ऐड ऑन। अच्छा, 2 सीरम्स ऐड करके भी लगा सकते हैं? हाँ, मतलब पहले एक लगाएंगे फिर दूसरा लगाएंगे। ठीक है। ये है जी मिडनाइट। इसमें है रेटिनॉल। हमने मजे मजे के नाम रखे हैं। I can see that. मिडनाइट में रेटिनॉल है। मिडनाइट इसका नाम इसलिए रखा है कि ये सिर्फ रात को ही लगता है, ठीक है। और ये रात को अपना मैजिक दिखाता है। और हमेशा रेटिनॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आप पहले थोड़े से स्टार्ट करते हैं। यानी हम इसको एडवाइज ये करते हैं कि पहले हफ्ते में 2 दफा आप 1 ड्रॉप लगाएं। हफ्ता 10 दिन के बाद फिर आप 1 ड्रॉप से 2 पे जाएं। ये इतनी जबरदस्त मैजिक करता है कि हमारे टीचर होते थे फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट, 70 साल का वो था और लगता था वो 50 साल का। तो वो कहता था कि आई स्वेयर बाय रेटिनॉल, मैं रेटिनॉल 50 साल से लगा रहा हूँ और उसकी स्किन नो रिंकल, नो लाइन, टाइट एंड ब्यूटिफुल। So if you want tight and beautiful skin all your life, 1 drop of this, और वो बस पूरे मुंह पे लगा के सो जाए। हाँ, मैं भी ऐसे करती हूँ कि पहले सीरम लगाती हूँ, फिर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। But we can even mix them and we can apply them together. देखिए, your skin has the capacity to absorb. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो then maybe you should go for the moisturizer first, ताकि आपका वाटर, then go for the, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप सीरम पहले लगा लें। बिकॉज अगर खाली आप लगाएंगे तो फिर वो मिक्स आपका स्प्रेड भी प्रॉपरली नहीं होता ना।
और स्किन को 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं चीज को एब्जॉर्ब करने के बिल्कुल लिए। ठीक है। तो पहले एक चीज लगाएं, उसको एब्जॉर्ब होने दें, फिर दूसरी लगा लें। अगर आप दोनों इकट्ठे लगा रहे हैं तो फिर लगा के उसको छोड़ दें थोड़ी देर ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। और दिस इज द लास्ट वन विच इज रेडिएंट। दिस इज फॉर डार्क सर्कल्स। ओके। इसमें विटामिन सी और कैफीन है जो आपके यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स पफिनेस जो हुई होती है उसको ये कम करता है। इट गिव्स वेरी नाइस रिजल्ट्स। और फिर आप पूरे फेस पे भी लगा ले तो पूरे फेस को भी रेडिएंट माशाल्लाह। अच्छा, सो और दे आर ऑल वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। ओके। हमने यही कोशिश की कि ऐसी चीजें महंगी भी हो गई। मुझे किसी ने कहा आप अब तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया। मैंने कहा जी देखें, हम चाहते हैं कि ये हर आदमी की मेज पे हो। बिल्कुल। जब मैं शोबिस में थी बड़ी फ्रीक्वेंट विजिट किए, फिर ये बड़े लोग बन गए, सेनेटर बन गई, इस्लामाबाद चली गई, तो हमारा एक गैप सा आ गया। और आई विल गेट द प्रोसीजर्स डन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं हर वो चीज़ आपके सामने लाती हूँ जो मैं अपने चेहरे पर या अपने खुद के ऊपर यूज़ करती हूँ ताकि वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी हो जाए। और जो बुरी चीज़ होती है मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करती। हर लाइन इज़ रियली गुड एंड दैट वाज द रीज़न आई वांटेड टू कम हियर एंड आई वांटेड टू सी हर कि मैम ज़रका अब इसको आप प्रॉपर मार्केट भी करें। और शी इज़ अ मैजिशियन। बिसाइड्स दैट डॉक्टर ज़रका का एक स्पेशल चाइल्ड था, बजाय कि वो अल्लाह से शिकवा करती है, अल्लाह से लड़ाई करती कि वाई मी, शी अडॉप्टेड लॉट्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन लाइक हिम। वो भी उनकी एक अदर पार्ट ऑफ हर स्टोरी। और हम जो देखें, जैसे मैं राबी पिज़्ज़ा फाउंडेशन का काम करती हूँ, पूरी दुनिया देखती है, सराहती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम छुपा कर भी करते हैं। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि सदका दिखा कर भी करो, छुपा के भी करो। तो ये वो छुपे हुए लोगों में से सदका खैरात करने वाली खातून है और मैं इनकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ। अल्लाह इनके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ दें। शी इज़ अ गुड मदर, शी इज़ अ गुड वाइफ एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आई नो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि आप किसी भी शहर में हैं, यू शुड मेरे ऊपर भरोसा करके आप यहाँ पर आएँ। यू शुड, बट शर्त यह कि यू हैव टू सी हर, और जो वो आपको कहें यू हैव टू ओबे हर, यू हैव टू लिसन टू हर एंड बी ब्यूटीफुल। जज़ाकल्लाह खैर।